हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर आ चुका है और एग्ज़ाम लगभग बहुत ही नज़दीक है। दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका है और उसके साथ साथ आने वाले त्योहारों में काली पूजा, दीपावली, छठ और झारखंड का बहुत ही शानदार पर्व जो सभी खुशी से मनाते हैं और अलग अलग त्योहारों के नाम से इसे जाना जाता है, हम लोग का मकर पर्व। इन पर्वों की आड़ में कहीं आपकी तैयारी फीकी न पड़ जाए और फरवरी में आने वाले एग्ज़ाम में कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ गणित शाखा का एक यूट्यूब चैनल जो आपको क्लास 12 के मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करवाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक का डिस्कशन हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर से ही क्यों ना शुरू करें। तो पहला चैप्टर हम लोग का है ट्रिकोनोमेट्री, और जहाँ से 2009 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने है। 1 मार्क्स का प्रश्न इस प्रकार पहले पूछा जाता था बाइनरी ऑपरेशन से, और बाइनरी ऑपरेशन से देखिए एक शानदार सा प्रश्न पूछा है कि A स्टार B को डिफाइंड किया हुआ है A माइनस B के द्वारा। अभी देखिए, अभी ये चैप्टर आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन बहुत ईजी है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन इस तरह से है कि जैसा भी ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा अगर वो क्लोजर होगा। क्लोजर का मतलब क्या है? क्लोजर का मतलब अगर A बिलोंग्स करता है कैपिटल A पर, B बिलोंग्स करता है कैपिटल A पर, तो A स्टार B ये भी बिलोंग्स करना चाहिए कैपिटल A पर। अगर करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो यहाँ हम लोग का दिया हुआ है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। A दिया हुआ है बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर I पर, B भी बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर I पर। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर का डिफरेंस और इंटीजर का सम वो भी क्या होता है, इंटीजर। तो इंटीजर का डिफरेंस A माइनस B ये भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर होगा। और इंटीजर का डिफरेंस अगर इंटीजर होगा तो यही तो मेरा डेफिनेशन है। तो A स्टार B भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टार इज एन बाइनरी ऑपरेशन, है ना। इज एन बाइनरी इज ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चंस आएगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। उसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स। देखिए आप लोग टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। जो इसका रेंज है वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो टेन इनवर्स का रेंज क्या है हम लोग का, -90 से +90, और वो भी आपका ओपन इंटरवल में, है ना। वो भी आपका ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल को चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट के रूप में, -90 से क्या हो जाएगा, +90। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, डोमेन और रेंज किस तरह से याद किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस बैंक का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आया है कि ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय ए आर बी इफ एंड ओनली इफ, है ना, IFF लिखा गया है, इफ एंड ओनली इफ ए इज पैरेलल टू बी, A is parallel to B और so that R is an equivalence relation। यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन से टॉपिक पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले
रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं ना, REF करके मैं लिख रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि AA बिलोंग्स करता है R पर। तो AA बिलोंग्स करता है R पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज पैरेलल विथ A, है ना। A इज क्या हो जाएगा, पैरेलल विथ A, और A इज पैरेलल विथ A अगर होगा और ये सही भी है ना। ये हम लोग का जियोमेट्री के हिसाब से देखिए, यहाँ पर पैरेलल का कंडीशन आप अगर वाइड में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं, पैरेलल क्या हो जाएगा, इस तरह का अगर दो लाइन है तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, और यहाँ पर पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, जो कट नहीं कर रहा है उसको हम लोग पैरेलल कहेंगे। तो A के साथ कट नहीं कर रहा है ना, दोनों सेम ही लाइन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग का पैरेलल हो जाएगा। तो ये विच इज क्या हो जाएगा, है ना, विच इज ट्रू, ये सही होगा। और अगर ये सही होगा तो हम लोग जो लेट करके लिए हैं ये भी मेरा सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग का लेट वाला पार्ट हम लोग का सही हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज करके हम लोग लिख सकते हैं AA बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और AA बिलोंग्स टू R अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव, है ना। R इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा मेरा सिमेट्रिक, है ना। दूसरा सिमेट्रिक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आप लोग परीक्षा में अच्छा से लिखिए। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में आपको लिखा जाता है। जब हम लोग मॉडल प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो 3 घंटा मैं आपको बताऊंगा कि 3 घंटा में किस तरह से एग्जाम लिखा जाता है और किस तरह से पेपर को फेयरली जिसे प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ खाली सिर्फ क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन कर रहा हूँ, इसीलिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हम लोग को उसी प्रकार लेट करके ले लेना होगा। सिमेट्रिक में देखिए 2 एलिमेंट होता है ना, A और B पैरेलल टू क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा A इज पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, पैरेलल विथ B, है ना। A इज पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, B। अब बताइए A अगर पैरेलल है B के साथ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इज ऑल्सो पैरेलल विथ A, है ना। B इज ऑल्सो पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, A। और अगर B अगर ऑल्सो पैरेलल है A के साथ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BA बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब बताइए AB बिलोंग्स टू R था और हम लोग का क्या आ गया, BA बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा दैट इज करके लिखेंगे, है ना। R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक। उसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोग का है ट्रांजिटिव, तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए हो जाएगा 2 एलिमेंट्स यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ पर AB बिलोंग्स टू R एंड क्या हो जाएगा, BC बिलोंग्स टू R। तो AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो जाएगा, A इज पैरेलल, है ना, A इज पैरेलल विथ B एंड BC बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो जाएगा, B इज पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, C। अब बताइए A अगर B के साथ पैरेलल है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 3 लाइन, है ना। ये A लाइन है, ये B लाइन है और ये क्या है, C लाइन है। तो A बताइए B के साथ पैरेलल है और B क्या है, C के साथ पैरेलल है। अब बताइए A और C पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो A और C क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैरेलल होगा। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, दूसरा पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि दिस सो दैट क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज A इज पैरेलल। आप चाहे लैंग्वेज लिख सकते हैं पैरेलल, नहीं तो सिंबॉलिकली भी आप लिख सकते हैं। A इज पैरेलल क्या हो जाएगा, विथ C। अब A अगर C के साथ पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R। अब AC बिलोंग्स R हो गया मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का
ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, रिलेशन ट्रांसफर कर रहा है, ए से बी में ट्रांसफर कर रहा था, बी से सी में ट्रांसफर कर रहा था, तो ए से क्या हो जाएगा, सी में ट्रांसफर कर गया, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो दैट इज क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक है ना, आर इज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांसफर कर रहा है, आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन अगर ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, आर इज एन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए आगे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन टेन इनवर्स से पूछा गया है कि प्रूव दैट 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4। आप लोग को पहले से ही पता होगा, इसका हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग को बनाना है। यहाँ पर है हम लोग का कितना, 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको जब भी सॉल्व कीजिए राइट साइड में आप फॉर्मूला लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूँ 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू बैठा सकते हैं, 2 × 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ से पहला वाला पार्ट टेन इनवर्स 2/3 और यहाँ पर 9 एलसीएम हो जाएगा है ना, तो 9 - 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला पार्ट देखिए, अगर आपके पास टाइम का कमी है तो आप परीक्षा में भी डॉट डॉट कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स 2/3 इंटू हो जाएगा 9/8 प्लस ये वाला दूसरा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसके लिए भी आपका फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो हो जाएगा टेन इनवर्स 28 एलसीएम हो जाएगा, 21 + 1 हो जाएगा और नीचे 28 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा है ना। 28 कैंसिल हो जाएगा, 20 तो हो जाएगा टेन इनवर्स 25/25 है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 और 10 का वैल्यू 1 मेरा π/4 पर होता है, तो ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड है ना, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो चलिए इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का प्रूफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी टेन इनवर्स का प्रूफ ही हम लोग का पूछेगा, एक क्वेश्चन हम लोग का इनवर्स से रहेगा ही रहेगा, और इसी तरह का टेन इनवर्स का ही प्रूफ साधारणतः देता है क्योंकि छोटा भी है और आसान भी है। उसके साथ साथ हम लोग आते हैं 2010 में, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था कि फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड किया हुआ है और यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एफ हाफ का वैल्यू निकालना है ना। तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, एफ हाफ का वैल्यू निकालना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ हाफ का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 2 × x की जगह पर हाफ, 2 × हाफ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3/2, तो क्या हो जाएगा 2/3 है ना। एफ हाफ का वैल्यू हो गया 2/3। अब एफ ऑफ एफ हाफ का वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ एफ हाफ का मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2/3 बाई 2 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा 8 + 9/9, तो हो जाएगा 4/3 × 9/17। कैंसिलेशन के बाद हो जाएगा 12/17। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा हम लोग का एफ ऑफ एफ हाफ का वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में देखिए रह सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 2010 का इस प्रकार है कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस कॉट इनवर्स का वैल्यू कितना है। ये भी देखिए 1 मार्क्स में पूछा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है,
प्लस कॉट को मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स 7/24, है ना, 7/24। अब देखिए वही प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा फॉर्मूला हो जाएगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 - 2/11 इंटू 7/24, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आई होप आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका जो भी है एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। उसके बाद आगे देखिए इस तरह का क्वेश्चंस पहले आता था 5 + 5 ओमेगा, है ना, 5 + 5 ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर 6 का वैल्यू 64 हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हेयर ओमेगा डिफाइंड किया गया है, ओमेगा डिफाइंड किया गया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पहले होता था, रूट से क्वेश्चंस आता था, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चंस था। और यहाँ से दो फार्मूला हम लोग को यूज करना है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये दो फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग को करना है। तो ये सारा क्वेश्चन क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो मैं बाद में अगर टाइम मिलता है तो इसको मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए 2010 का बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछा है, और इस तरह का क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन्वर्स से हम लोग का, इन्वर्स फंक्शन से, है ना, इन्वर्स फंक्शन देखिए आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसको मैंने भी दो पार्ट में डिवाइड करके ही आपको बताया था कि यहाँ से फंक्शन जो है ना, फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन जो है वहाँ से एक क्वेश्चंस आएगा 2 और 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक क्वेश्चन आएगा 2 और 3 मार्क्स का। तो उस हिसाब से ये इन्वर्स फंक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्वर्स फंक्शन का इसका देखिए इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है एट फर्स्ट हम लोग को फाइंड, देखिए सभी में एफ इन्वर्स का वैल्यू निकालना है, तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा एफ इन्वर्स का वैल्यू निकालना होगा। और एफ इन्वर्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे भी कि एफ इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इजी वे में बताता हूं इसको कि लेट y = fx, इस तरह से मान लेना है। तो y की जगह पर y रहने देते हैं और fx की जगह पर x² + 1, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए y - 1 = क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और x = हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा y - 1, है ना, रूट क्या हो जाएगा y - क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहाँ पर देखिए ये जो r प्लस है और 1 to इन्फिनिटी है ना, r प्लस और क्या हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी। r प्लस किसका वैल्यू है, r प्लस देखिए x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू r प्लस है। इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखिए, डोमेन और रेंज के बारे में कह रहा है। r प्लस हम लोग का x और x का वैल्यू है, और 1 to इन्फिनिटी ये क्या है हम लोग का fx का वैल्यू है। fx को हम लोग क्या माने हैं, fx को हम लोग y माने हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं x का वैल्यू लिख रहा हूँ f इनवर्स y, है ना, x का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ f इनवर्स y। तो x के नीचे मैं लिख रहा हूँ f इनवर्स y = रूट के अंदर y - क्या हो जाएगा 1। अब बताइए कि f इनवर्स 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओबियसली 5 - 1 हो जाएगा तो √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू ध्यान रखिए, √4 का वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ अगेन, √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड पहले से किया हुआ है कि ये क्या है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का ही हम लोग डोमेन के रूप में ले सकते हैं। तो जब हम लोग इसमें ले रहे हैं इन्वर्स फंक्शन में जब हम ले रहे हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मैं फिर से इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ कि R इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, दैट मीन्स क्या हो जाएगा A इज ए डोमेन ऑफ R एंड B इज ए रेंज ऑफ R। और जब हम लोग R इनवर्स का बात करेंगे तो R इनवर्स इज ए फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा B to A, तो B हम लोग का क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा और A हम लोग का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर R इनवर्स का रेंज क्या था प्लस में था, है ना, R इनवर्स का रेंज क्या था प्लस में था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इस तरह से जितना भी आंसर है रोमन 2 का भी आगे चल करके मैं रोमन 2 हम लोग देख लेते हैं।
F इनवर्स 26 है ना, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 26 माइनस 1 क्या हो जाएगा 25, और इसका भी क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब आप रोमन 3 और रोमन 4 आसानी से बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका होगा। इसमें अगर फंक्शन को प्रूव करने दिया है कि सो दैट एफ इज इन्वर्सेबल एंड आल्सो फाइंड, पहले आता था 6 मार्क्स का क्वेश्चंस में अगर पूछ सकता है, तो अभी तो 6 मार्क्स का क्वेश्चंस कम हो गया है, सिर्फ ओनली 6 क्वेश्चंस ही पूछेगा 6 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चंस हम लोग का 6 मार्क्स का नहीं है। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कि ये तरीका आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/4, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग वही सेम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों को मैं एक साथ ले लूं क्योंकि सब में 2 लगा हुआ है। तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/8, मैं इसको बाहर अलग से रखता हूं tan इनवर्स 1/7। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/5 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। tan इनवर्स 40 एलसीएम हो जाएगा, 8 प्लस 5, यहाँ 40 माइनस 1 और यहाँ पर 1/7 है ना, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 13/40 इंटू 40/39, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/7 सॉरी tan इनवर्स 1/7 तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 का फिर से फॉर्मूला बैठेगा, मैं इस साइड में कर रहा हूँ कैलकुलेशन है ना, इस साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो हो जाएगा कितना कि tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बाय 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, यहाँ से 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा है ना, 9/8 माइनस प्लस tan इनवर्स 1/7 तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा है ना, और tan इनवर्स 1 का मतलब मैं पिछले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है π/4। तो चलिए हम लोग 2011 का क्वेश्चन हो गया। 2011 का क्वेश्चन में आते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला को डायरेक्टली ले लिया है और 1 मार्क्स में दिया हुआ है। देखिए 1 मार्क्स में हम लोग का दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग को बनाना होगा कि लेट tan इनवर्स x को a मान रहे हैं एंड tan इनवर्स y को b मान रहे हैं। तो बताइए tan a का वैल्यू x हो जाएगा और tan b का वैल्यू y हो जाएगा, और हम लोग को क्या करना है a प्लस b निकालना है। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा tan b। तो tan a का वैल्यू x प्लस वाई बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, और यही आगे चल करके हम लोग का क्या हो जाएगा tan a के जगह पर देखिए a के जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स x, b के जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स y, और यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई है ना, 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये वाला जो tan था है ना, ये वाला tan जब इस साइड में ले आएंगे, राइट साइड में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा है ना, 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो हो गया इस पार्ट का प्रूफ। 1 मार्क्स के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ गया। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग का 2 और 3 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चंस जो कि 2011 का दूसरा क्वेश्चन है।
आई टू द पावर 7 का वैल्यू निकालना है। तो आई टू द पावर 7 आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। आई टू द पावर 7 मीन्स क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का होल क्यू इंटू आई। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का क्यू इंटू आई, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, है ना, माइनस आई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एफ ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना है ना, एफ ऑफ पाई बाई 3। तो देखिए एफ ऑफ पाई बाई 3 दैट मीन्स एक्स के जगह पर अगर मैं पाई बाई 3 बैठा दूं, है ना, एक्स के जगह पर अगर पाई बाई 3 बैठा दूं तो हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 बाय साइन पाई बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3। कैलकुलेशन किस प्रकार से बनेगा, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 60 का हाफ, साइन 60 का √3/2, इसका हाफ। तो अगर 2 एलसीएम कर दें, ऊपर में √3 - 1 और नीचे हो जाएगा √3 + 1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे आप समय के हिसाब से रेशनलाइज्ड कर लीजिए, कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, अगर समय मिलता है तो इसको रेशनलाइज्ड कीजिए। कैसे, √3 - 1 से गुना करके, है ना, मैं यहाँ पर डैश कर रहा हूँ। तो चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, फिर से इन्वर्स का ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट टेन इन्वर्स। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है 2-3 बार एग्जाम में, 2009 से पहले भी आ चुका है। मैं फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका कॉट में भी पूछ सकता है ना। कॉट में क्या क्वेश्चन रहेगा, कॉट में हम लोग का यही सेम चीज़ हम लोग का रहेगा कि कॉट इन्वर्स 3 प्लस कॉट इन्वर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4, है ना। राइट साइड में नो चेंज, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/3 के जगह पर कॉट इनवर्स करके दिया हुआ है, तो कॉट वाला पहले 10 में बदल जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग पेयर में लेना होगा। पहले इन दोनों पार्ट का कैलकुलेशन और ये दोनों पार्ट का कैलकुलेशन करना होगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग को क्या करना होगा, थर्ड के साथ लेना होगा। तो मैं बता दूं LHS पार्ट में ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टेन इनवर्स वही सेम फार्मूला a + b/1 - a इंटू क्या हो जाएगा, b, है ना। और इसका भी वही टेन इनवर्स 1/7 + 1/8 1/7 इंटू क्या हो जाएगा, 1/8। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स देखिए 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 3 और यहाँ भी 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 - 1, है ना। और ये हो जाएगा टेन इनवर्स 56 एलसीएम हो जाएगा, 8 + 5 और यहाँ 8 + 7 और यहाँ भी 56 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 56 माइनस क्या हो जाएगा, 1। ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से 15 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा टेन इनवर्स 8/14 और प्लस टेन इनवर्स 15 क्या हो जाएगा, 55। इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स 5 से कैंसिल होगा, है ना, 3 क्या हो जाएगा, 11। टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/11। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर से वही एडिशन वाला फॉर्मूला, 4/7 प्लस 3/11 बाय क्या हो जाएगा, 1 - 4/7 इंटू क्या हो जाएगा, 3/11। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आगे चल करके हम लोग का टेन इनवर्स 1 आ जाएगा और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा π/4, है ना। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू डायरेक्टली लिख दीजिएगा π/4, तो एग्जामिनर समझ जाएगा। चलिए आगे हम लोग 2012 की ओर आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स x, देखिए डैश वाला जो क्वेश्चन है उसमें किसी प्रकार का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला साइड में लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू डैश दिया हुआ है, तो डैश का वैल्यू, अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो उसमें कैलकुलेशन रफ आप बना सकते हैं। तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, 90। टेन और कॉट का प्लस 90, साइन और कॉस का प्लस 90 और कॉस और सेक का प्लस कॉसेक और सेक का भी क्या हो जाएगा, प्लस में हम लोग का 90 हो जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ √i का वैल्यू निकालना है। इनमें से कौन सा √i का वैल्यू है, तो मैं बता दूं ये जो है ये हम लोग का √i का वैल्यू है। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
हाँ F2 का वैल्यू निकालना है। तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 में हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा 4, है ना। तो हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा 4, प्लस वाला को एक साथ ले लेते हैं तो 18 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसी तरह से f-3 का वैल्यू निकालना है, कोशिश कीजिए इसका वैल्यू निकालने के लिए। मैं लिख देता हूँ f-1/3 यानी क्या हो जाएगा -1/3 का होल क्यूब माइनस 1/3 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1/3 प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 1/27। इसका वैल्यू पहले से माइनस था तो माइनस में हो जाएगा 1/9। इसका वैल्यू हो जाएगा -2/3 प्लस क्या हो जाएगा 4। 27 एलसीएम कर दीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चंस देखिए 2 क्वेश्चंस पूछा था 4 मार्क्स में, है ना। तो चलिए उसके बाद आगे फिर से देखिए आ गया टेन इनवर्स का वैल्यू। इस समय 3 पार्ट दिया हुआ है, तो 3 पार्ट दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेशन होगा। 4 पार्ट में हम लोग 2-2 पेयर ले रहे थे, यहाँ 3 पार्ट में पहला 2 का पहले बना लीजिए, जो भी वैल्यू आता है उसको क्या कीजिए थर्ड के साथ ऐड कर दीजिए, और लास्ट में देखिए इसका वैल्यू तो 10a प्लस b का फॉर्मूला में आ जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए और बताइए कि आंसर आया कि नहीं आया। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आंसर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का वैल्यू 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। उस फॉर्मूला में पहले इस दोनों को जोड़ लीजिए, फर्स्ट दोनों पार्ट को, जो वैल्यू आता है उसको क्या कीजिए थर्ड के साथ जोड़ दीजिए। एक साथ तीनों के जोड़ सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए 2013 में हम लोग आ गए हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, है ना। देखिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका यूजेज हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे, इसका यूजेज हम लोग इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे, जो सिंपल छोटा छोटा इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है π/2। तो किसी एक पार्ट को हम लोग को मान लेना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स x को मैं थीटा मान रहा हूँ, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x, है ना। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x, और साइन थीटा को ही हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और यहाँ से 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos, फिर से इस साइड में आ जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अब मैं 90 माइनस थीटा की जगह पर फिर इक्वेशन 1 से वैल्यू बैठा रहा हूँ, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा π/2 इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, है ना। इस तरह से टेन और कॉट का भी बनेगा और सेक और कॉसेक का भी बनेगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर छोड़ देते हैं, फिर से आई वाला फॉर्मूला आ गया है। इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इस तरह से f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग का बन सकता है। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू हम लोग का होगा 8x माइनस 5, है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा 8x माइनस क्या हो जाएगा 5। कैसे आया, इसके लिए ये देखिए ये हम लोग का डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ना। ये हम लोग का डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 5 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का 8x माइनस 5 होगा। अगर आंसर लिखने के लिए दिया हुआ है आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, और अगर फाइंड द वैल्यू करके लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए f ऑफ x प्लस, है ना, x प्लस h का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। 4 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स प्लस एच, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर 5x प्लस एच, मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8xh प्लस 4h स्क्वायर माइनस 5x माइनस क्या हो जाएगा 5h हो जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ
एफ एक्स का वैल्यू को हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू जो है 4x² माइनस 5x, इसको क्या करना है हम लोग को माइनस कर देना है ना। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा हम लोग का 8xh प्लस 4h² माइनस क्या हो जाएगा 5h, बाय क्या हो जाएगा h, है ना। बाय हम लोग का h बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8x, यहाँ पर हो जाएगा 4h और यहाँ पर 5। अब h का वैल्यू 0 बैठा दीजिए तो हो जाएगा 8x, हाँ h का वैल्यू अगर 0 बैठा देते हैं 8x माइनस क्या हो जाएगा 5, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 32/43। इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं, फिर से अगर आ गया है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। ये हो जाएगा हम लोग का 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5/1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2/5, यहाँ 25 माइनस 1/25, तो tan इनवर्स 2/5 और यहाँ 25/24, 2 में कटेगा, यहाँ 5 में कटेगा, है ना। तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, है ना। तो ये पहला वाला पार्ट का वैल्यू। अब LHS पार्ट जब भी लिखेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 5/12 और tan इनवर्स हो जाएगा 1/4। फिर से इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करने से आपका देखिए tan इनवर्स 32/43 आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बाइनरी ऑपरेशन का एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर हम लोग को डिफाइंड किया हुआ है और जैसे जैसे डिफाइंड किया हुआ है उसी तरह से आप लिखते जाइए तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए a यहाँ स्टार होगा, है ना, स्टार होगा, तो 2 3 और यहाँ पर 1 2 है। तो बताइए यहाँ पर क्या किया गया, देखिए a के साथ c गुना किया गया है ना। तो यहाँ भी a के साथ c गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 होगा, है ना। a के साथ c गुना करने से 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है BC प्लस D, देखिए BC R प्लस क्या हो जाएगा D। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे BC प्लस क्या हो जाएगा D। तो BC प्लस D मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 और 5, ये उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इवेलुएट करके दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, इसीलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो साइन इनवर्स माइनस साइन में क्या हो जाएगा, कितना होगा हाफ, यानी π/6, है ना। साइन 30 डिग्री क्या होता है हम लोग का हाफ होता है। अब साइन का प्रिंसिपल वैल्यू आप देख लीजिए -90 से +90 के बीच में लाई करता है ना, -90 से +90 के बीच में लाई करता है। तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस में क्या हो जाएगा π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6। इसका कारण ये है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है π/3 माइनस इतना, तो ये जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा, साइन तो है हम लोग का π/3 है माइनस और इसका वैल्यू माइनस में π/6। अब देखिए एग्जाम में भी आप कोशिश कीजिए इस तरह से सॉल्व करने के लिए। इसका वैल्यू होता है 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री। तो 60 + 30 क्या हो जाएगा 90, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और नहीं तो फिर एलसीएम करना होगा और उसके बाद देखिएगा आपका π/2 ही आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस देखिए, पहले सॉल्व वाला क्वेश्चंस पूछता था सॉल्व फॉर x करके tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/4। अभी बहुत दिन से सॉल्व वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, फिर भी आपको थोड़ा सा जानकारी इसमें रखना है। इसमें x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू निकालना है। सेम टू सेम फॉर्मूला a + b/,
1 माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा π/4। अब 10 को इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 π/4 और 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर और एक साइड में ले आएंगे तो -1 इक्वल्स टू 0। देखिए मिडिल टर्म का ब्रेक हो जाएगा 6 और 1 में, है ना, 6 और 1 में ब्रेक हो जाएगा तो हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 1, 6x कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 एंड क्या हो जाएगा 6x माइनस 1। तो बताइए x का वैल्यू 1 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6। ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। सॉल्व फॉर x करके दिया हुआ रहेगा। चलिए हम लोग 2014 का और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कंपोजिट ऑफ फंक्शन से हम लोग का क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, कंपोजिशन से क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर एफ एक्स का वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू डिफाइन किया हुआ है और x बिलोंग्स टू r करके लिखा हुआ है। इसमें आपको ऐसा लिख सकता है बोथ x एंड y आर रियल वैल्यूड फंक्शन करके लिख सकता है। अब एफ ओ एफ का वैल्यू निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी वर्तमान में फिर से आ रहा है, बीच में कुछ साल गायब हो गया था इस तरह का कंपोजिशन से, इन्वर्स से ही क्वेश्चंस पूछता था। तो चलिए एफ ओ एफ, देखिए एफ ओ एफ का वैल्यू आएगा x के लिए आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो एफ बाहर में रहने दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर, है ना, एफ एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4x का पावर 4, तो 8x का पावर क्या हो जाएगा 4। ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जी ओ जी का वैल्यू आ जाएगा जी ऑफ जी एक्स करके, है ना, जी ओ जी का वैल्यू हो जाएगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जी ओ जी का वैल्यू जी ऑफ जी एक्स मतलब क्या हो जाएगा जी ऑफ 3x माइनस 4, फिर से हो जाएगा 3 ऑफ 3x माइनस क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 9x और माइनस क्या हो जाएगा 16, है ना, 12 और 4 में हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा, 9x माइनस 16। ठीक उसी तरह से एफ ओ जी का वैल्यू निकालना है। एफ ओ जी ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा, f बाहर में है जी एक्स रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी एक्स का वैल्यू कितना है 3x माइनस 4। अब हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना, ये उसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, फिर इसको 2 के साथ गुना कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से कोशिश कीजिए जी ओ एफ का वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद आगे फिर से बाइनरी रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है 2 स्टार 3 का वैल्यू। यहाँ पर भी मैं बता दूं कि 2 स्टार 3 यहाँ पर लिखिए 2 स्टार 3। अब देखिए कि 2 का पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 2 का पावर 3 माइनस 2 यानी 8 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन आता भी था कि 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 क्या सेम है, तो 3 स्टार 2 का वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 3, तो हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 6। तो इस पार्ट के लिए 2 और 3 के लिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का सही होगा, बट सभी के लिए ये सही नहीं होगा। तो चलिए उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। देखिए यहाँ पर गलती बहुत सारा स्टूडेंट करता है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब हम लोग बना रहे हैं, डायरेक्टली कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करके 13 π/6 लिख देता है, बट ये रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि कॉस का वैल्यू लाई करता है 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 से पाई के बीच में कॉस का वैल्यू लाई करता है, तो इसीलिए इसको कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 को लिखना पड़ेगा 12 पाई प्लस क्या हो जाएगा π/6। मैंने 13 को लिखा 12 पाई प्लस क्या हो जाएगा π/6, तो कॉस हो जाएगा। जब सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, नहीं तो आप लोग चाहें तो एक लाइन लिखिए, हाँ, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा π/6, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6। ये देखिए आपका पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी से कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो अब कॉस इनवर्स और कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो पाई बाई 6 क्यों, ये बिलोंग्स करता है 0 और पाई के बीच में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। आगे एक प्रूफ दिया हुआ, देखिए फॉर्मूला को ही उठा लिया है बट थोड़ा सा चेंजेज के साथ फॉर्मूला को उठाया है। यहाँ पर टेन इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू प्रूव करना है, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर x के जगह पर, है ना, x के जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा, x के जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो बताइए कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट को भी आप मान सकते हैं। मैं इस तरह से ले रहा हूँ और इसमें से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का। तो बताइए कॉस इनवर्स x के जगह पर अगर टेन स्क्वायर थीटा बैठाए हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का। अब यहाँ से होगा क्या कि कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा होगा। अब देखिए थीटा का वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, थीटा का वैल्यू है हम लोग का टेन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर मेरा आया कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स रूट एक्स। अब बताइए कि टेन इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू 2 क्या होगा, इस साइड में हाफ हो जाएगा, है ना, इस साइड में हाफ हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू, है ना, टेन इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू। चलिए 2015 का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद 2015 का और एक क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है। कोशिश कीजिए इसका, इसमें देखिए एक्स के लिए नहीं निकालना है, इसमें 7 के लिए निकालना है। तो सबसे बेस्ट इसमें एक्स के लिए मत निकालिए, डायरेक्टली क्या कीजिए F7 का वैल्यू निकालिए एंड G7 का वैल्यू निकालिए। तो बताइए F7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F7 का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 7 हो जाएगा, और G7 का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से आपका निकालते हैं, F ऑफ 7 मतलब क्या हो जाएगा F ऑफ F7 मतलब हो जाएगा F ऑफ 14, तो हो जाएगा 14 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 21, है ना, 14 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा 21। ठीक उसी तरह से GOG के लिए निकालना है ना, GOG के लिए निकालिए GOG ऑफ 7, है ना, GOG ऑफ 7 मतलब हो जाएगा G ऑफ G7 हो जाएगा, तो G ऑफ 0 हो जाएगा, और G ऑफ 0 का वैल्यू 0 नहीं होगा, ध्यान रखिए G ऑफ 0 का वैल्यू देखिए Gx का वैल्यू डिफाइन किया हुआ ना, तो G0 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा -7। तो इस तरह से कोशिश कीजिए FOG और GOF का वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद 2016 में इस तरह से एलसीएम बेस एक क्वेश्चन पूछा था, कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखिए इवेलुएट करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स साइन इनवर्स 1/3 प्लस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चंस दिया हुआ था। हम लोग टेन इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से हम लोग पढ़े हैं कि टेन इनवर्स ये होता है π/4, है ना, और यहाँ देखिए यहाँ दोनों को मिला दीजिए, और दोनों को मिला देने से इसका वैल्यू हो जाएगा π/2, तो हो जाएगा π/4 प्लस हो जाएगा π/2, तो π/4 प्लस π/2 मिला देने से क्या हो जाएगा हम लोग का 3π/4, है ना, 3π क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए f ऑफ f8 का वैल्यू निकालना है। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फंक्शन का वैल्यू 8 पर निकालना है, 8 मतलब x का वैल्यू मोर देन 2, तो मोर देन 2 के लिए देखिए ये लास्ट वाला फंक्शन क्या है मोर देन 2 के लिए है, तो ये लास्ट वाला फंक्शन मेरा जब मोर देन 2 के लिए है तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा F8 का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 10। ये भी हम लोग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद 2016 में देखिए एक क्वेश्चन है
एफ ओ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या करना है, एक्स प्रूव करना है। तो एफ ओ जी ले लीजिए, नाउ करके लिखिए एफ ओ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स का वैल्यू देखिए 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 है ना। तो 7x माइनस 4 बाई 5x माइनस 3। अब fx का वैल्यू देखिए, fx का वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 4 बाई 7 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5। अब x की जगह पर कौन वाला वैल्यू होगा, x की जगह पर मेरा ये वाला वैल्यू हो जाएगा है ना, x की जगह पर मेरा ये वाला वैल्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 है ना। 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। 5x माइनस 3 तो 7 इंटू 7x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 5x माइनस 3 बाई नीचे में हो जाएगा 7 इंटू 7x प्लस 4 माइनस 5 इंटू 5x माइनस 3 बाई 5x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, बाई हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए हमको ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है ना। इसका कैलकुलेशन जब बनाइएगा तो इस तरह से आपका सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका 34x आ गया है और नीचे में भी आपका क्या हो जाएगा 34। इस तरह से कैंसिलेशन के बाद x आ जाएगा। कोशिश कीजिए, मैं रेक्टिफिकेशन के साथ ये क्वेश्चंस आपको दे दूंगा फिर से। उसके बाद 2 tan इनवर्स हाफ प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है, टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद एलसीएम वाला क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 4 and 6 निकालना है। तो 4 and 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना। एलसीएम ऑफ 4 and 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस √2। तो कॉसेक का वैल्यू भी क्या हो जाएगा साइन के जैसा, साइन का वैल्यू जैसे लाई करता है कॉसेक का वैल्यू भी उसी तरह से लाई करेगा, -90 से +90 के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक जीरो है जो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और कॉसेक जीरो का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, जो नॉट डिफाइंड है वो नहीं हो सकता। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉसेक इनवर्स माइनस को रहने देते हैं, √2 बताइए, √2 हम लोग का कॉसेक π/4 का वैल्यू है ना। साइन π/4 का 1/√2 होता है और कॉसेक π/4 का √2 होता है। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक क्या हो जाएगा -π/4। फिर से वही कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस में π/4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका वैल्यू x आ जाएगा है ना। एफ ऑफ x का वैल्यू इस तरह से आपका x आ जाएगा, बट यहाँ पर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। सेम टाइप का क्वेश्चंस हम लोग का आ रहा है अभी फिलहाल। तो एफ ऑफ x मतलब हो जाएगा एफ ऑफ fx। थोड़ा सा स्थिर से वैल्यू बैठाने का कोशिश कीजिए। fx का वैल्यू देखिए, fx का वैल्यू है 7 माइनस x का पावर 4 का 1/4 है ना। तो हो जाएगा 7 माइनस x का पावर 4 का पावर 1/4 है ना। 7 माइनस x का पावर 4 का 1/4। अब देखिए x का वैल्यू मैं बैठा रहा हूं है ना, x का वैल्यू बैठा रहा हूं। x का वैल्यू कौन सा वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यही मेरा x का वैल्यू है। मतलब क्या हो जाएगा 7 माइनस x का पावर 4 का 1/4 है ना, ये हम लोग का x का वैल्यू है।
अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 रहने दीजिए, पहले ये वाला पावर्स को कैलकुलेट कीजिए। x का पावर 4 का 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 1/4 इंटू 4, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 1/4 और 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1/4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, x का पावर 7 माइनस x का पावर, इसका पावर 1 बचेगा। आप चाहें तो नहीं भी लिखिए, 1 पावर है 7 माइनस 7 प्लस x का पावर 4, है ना। तो फिर से -7 + 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, x का पावर 4 का पावर 1/4। तो क्या हो जाएगा, फिर से आप गुना करके लिखिए, या फिर x का पावर 1, नहीं तो इसको x लिख दीजिए। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चाहे 7 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 3 रहे, इसका वैल्यू हम लोग का हमेशा x होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर x के साथ कुछ कोफिशिएंट है, अगर x के साथ कुछ कोफिशिएंट है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ 7 माइनस 16x का पावर 4 का 1/4। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। इसमें अगर ऐसा है तो इसको कोशिश कीजिए इसको ऐसा लिखने के लिए कि 2x का पावर 4 का पावर 1/4, तब देखिए आ जाएगा और इसका आंसर शायद 2x आएगा, है ना। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन फिर से देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक पूछ दिया है कि tan इनवर्स इसका वैल्यू π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x होगा। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी इनवर्स फंक्शन में a + x और a - x रहता है तो वहाँ x के जगह पर हम लोग cos थीटा बैठाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा बैठाता हूँ। तो बताइए 1 + x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + x का वैल्यू हो जाएगा 1 + cos थीटा, यानी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 - x का वैल्यू हो जाएगा 1 - cos थीटा, यानी हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2, है ना। 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स करके दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए LHS पार्ट का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, tan इनवर्स इसके जगह पर 2 cos स्क्वायर θ/2 का रूट हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2 का रूट हो जाएगा। आप चाहें तो एक ही साथ रूट को रिमूव कर सकते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स √2 cos θ/2 √2 sin θ/2 बाय √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2, है ना। इस तरह से हम लोग का आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ से √2 कॉमन लेने से देखिए cos θ/2 माइनस sin θ/2 बाय √2 कॉमन आने से cos θ/2 माइनस प्लस हो जाएगा sin θ/2। √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है देख लीजिए एक बार किताब से, ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा, है ना। tan π/4 माइनस थीटा का वैल्यू। अब tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो π/4 माइनस θ/2 हो जाएगा। तो π/4 तो रहेगा और थीटा का वैल्यू यहाँ से, यहाँ इक्वेशन 1 से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू देखिए cos इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x। ये हम लोग का राइट हैंड साइड आ गया, है ना। उसके बाद फिर से बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। साइन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू। इसका वैल्यू पहले से ही मैं बता चुका हूं कि इसका वैल्यू होता है π/2 और sin 90 का वैल्यू हम लोग का 1, है ना। sin 90 का वैल्यू हम लोग का 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे FOG और GOF का वैल्यू निकालना है। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद tan इनवर्स, इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। फिर से देखिए 2018 में फिर वही सेम क्वेश्चंस पूछा गया है। A* B का वैल्यू दिया हुआ है A + B + 2AB, तो 2* 3 का वैल्यू कितना होगा। तो नीचे में लिखिए 2* 3 2 + 3 + 2 × 2 × 3। तो जो भी वैल्यू आएगा 2 + 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 12। तो 2 + 3 + 12 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू और फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। फाइंड द वैल्यू कॉट का वैल्यू मैं बता दूं, कॉट का वैल्यू भी हम लोग का डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कॉस के ऊपर, है ना। कॉस के ऊपर हम लोग का कॉट का वैल्यू डिपेंड करेगा। कॉस का जिससे होता है 0 से पाई, और कॉट का भी क्या हो जाएगा हम लोग का 0 से पाई हो जाएगा। कॉट का भी हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। तो चलिए कॉट का हम लोग का 0 से पाई में हम लोग का वैल्यू निकालिए। देखिए कितना आ रहा है। कॉट का वैल्यू 1 होता है माइनस पर, है ना। तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाई 4। अब बताइए माइनस कहाँ पर होगा, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। 3 पाई बाई 4 यानी कितना 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री जो कि 0 और 180 के बीच में लाई करता है। उसके बाद एफ ऑफ 1 निकालना है। बिल्कुल आसान सा चीज़ है, कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए। उसके बाद फिर देखिए टेन इनवर्स का फिर से क्वेश्चंस आ चुका है, वही सेम टाइप का क्वेश्चंस। मैं पहले भी आपको इसका क्वेश्चंस पैटर्न जो है उसका मैं ब्लूप्रिंट आपको दे चुका हूं, किस चैप्टर से किस प्रकार कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। आप इसके साथ टैली करा लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली 100% इसमें सेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए बनाने के लिए। उसके बाद फिर से वही देखिए सेम क्वेश्चंस आ चुका है 48 2020 में, बहुत पहले, शायद हमको जैसे लग रहा है 4-5 साल पहले का क्वेश्चंस था। सेम टाइप का क्वेश्चन था, साइन 5/3 माइनस इतना, और इसका आंसर हम लोग का आया था, अच्छा देख लीजिए इसका आंसर कितना आया था। उसके बाद FOG और GOF का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं बन रहा है तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चंस, F का वैल्यू दिया हुआ है, G का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड FOG, है ना। FOG का वैल्यू निकालना है। तो देखिए डायरेक्टली ले लीजिए FOG ऑफ x, मतलब f बाहर रहेगा, gx हो जाएगा। अब देखिए gx का वैल्यू डिफाइंड किया हुआ है, gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और f का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, अब चाहें तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो चलिए ये वेरी करता है टीचर्स के ऊपर, किस तरह का टीचर्स आपका कॉपी चेक कर रहे हैं। उसके बाद फिर से 2023 वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चंस देखिए, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया था इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड। मैं इन्वर्स का डेफिनेशन आपको बता दूं कि इन्वर्स का एक डेफिनेशन तो हम लोग देखे भी हैं, और एक डेफिनेशन होता है कि f का अगर इन्वर्स को हम लोग f इन्वर्स से डिफाइन करते हैं तो f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ओ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, x होता है। और इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, f ओ f इनवर्स ऑफ 1। तो देखिए f और f इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से तो देखिए पहला वाला का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरा का 2 होगा, तीसरा का 3 होगा, चौथा का 4 होगा, और मिला करके हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिला करके हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 10। बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन था। अगर आप इस डेफिनेशन को लिख देते हैं और उसके साथ इसका वैल्यू को डायरेक्टली एंटर कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मार्क्स एक नंबर काटेगा या फिर फुल मार्क्स देगा। उसके साथ देखिए टेन इनवर्स 1/7 प्लस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/13 तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 तो हो जाएगा
यहाँ पर 91 एलसीएम हो जाएगा 13 + 7 और यहाँ 91 एलसीएम हो जाएगा तो 91 माइनस क्या हो जाएगा 19। अब देखिए ये वाला पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये जो 91 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 10 इनवर्स 20/90। फिर से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स 2/9। एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था 2 मार्क्स में। उसके बाद ये देखिए 2025 का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था कि fx का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यू, है ना, fx का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यू और ये क्या है 1 1 फंक्शन है ना, ये हम लोग का 1 1 फंक्शन है। मैं नोट्स में आपको बताऊंगा जब हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं कि 1 1 फंक्शन होता है fx1 = fx2 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, है ना, x1 = क्या हो जाएगा x2। यानी फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2, कंडीशन 1 इम्प्लीकेशन हो जाएगा कंडीशन 2 के साथ और कंडीशन 2 इम्प्लीकेशन हो जाएगा कंडीशन 1 के साथ। तो fx1 = fx2 इम्प्लाइज x1 = क्या हो जाएगा x2। ये उसका डेफिनेशन है। ये हम लोग का 1 1 फंक्शन का 1 1 या फिर जिसका नाम है देखिए इंजेक्टिव, इसका नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 1 फंक्शन का नाम है हम लोग का इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये हम लोग का इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट fx1 = क्या हो जाएगा fx2। तो fx1 का वैल्यू x1 क्यूब और fx2 का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 का क्यूब। अब देखिए किसी का भी क्यूब हम लोग का कब बराबर होता है, जब वो दोनों सेम होगा, जहाँ पर x1 और x2 बोथ बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा, है ना, बोथ बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो हो गया मेरा, तो दिस सो दैट करके लिख देना है कि दिस सो दैट, है ना, f इज क्या हो जाएगा 1 1, है ना, f इज क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रहने से थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्क्वायर पावर 4 इस तरह का अगर पावर रहेगा तो हम लोग का वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्यों मैनी वन होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं अगर क्वेश्चंस आया है तो। यहाँ पर सेम फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट fx का वैल्यू है x का पावर 4। तो x का पावर 4 जब ले लेंगे तो fx1 = fx2 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x1 का पावर 4 = x2 का पावर 4 और यहाँ पर x1 = ± x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, है ना, ये आपका मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा पावर्स को ध्यान रखिए, जहाँ ऑड पावर है तो वो 1 1 हो जाएगा और जहाँ इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा। इन केस ऑफ रियल नंबर के केस में, जब नेचुरल नंबर होगा तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 2025 में इस तरह का क्वेश्चन आ गया है कि 10 और साइन इनवर्स 2x/1 + x² और cos इनवर्स 1 - x² 1 + x², इसका वैल्यू प्रूव करना है। इसका वैल्यू प्रूव करना है आपका x + y/1 - xy। मैं बता दूं, आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लीजिए 10 और ये जैसा है, इसके नीचे में सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए x के जगह पर tan थीटा और इसकी जगह पर वैल्यू बैठा दीजिए y के जगह पर tan फाई। आप चाहें तो a और b भी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट कंटिन्यू करते हैं, 10 हो जाएगा हाफ और इसकी जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 - tan² थीटा, सॉरी 1 प्लस क्या हो जाएगा tan² थीटा। और ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा होगा। और यहाँ ये सेकंड वाला पार्ट होता है कॉस इनवर्स 1 - tan² फाई बाय 1 + tan² फाई और ये फॉर्मूला होता है cos 2 फाई का, है ना, cos 2 फाई। तो फिर से cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, 2 फाई बाहर में हम लोग का हाफ है और बाहर में हम लोग का 10 है ना, 10 और हाफ। अब देखिए हाफ के साथ अगर गुना करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा थीटा + फाई हो जाएगा। अब बताइए
टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि कैलकुलस पोर्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 11 का फॉर्मूला भी आपका यूजेज होगा। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला में टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू क्या हो जाएगा टेन बी। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, है ना। ये दोनों पार्ट कंबाइन रूप में इक्वेशन 1 मान लिए हैं। अब टेन थीटा के जगह पर x हो जाएगा, तो टेन थीटा के जगह पर x प्लस वाई बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप इसको प्रूव करके लिख सकते हैं या फिर RHS पार्ट करके लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है। वेरी क्लियर है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा मैट्रिसेस का क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ पैटर्न पे जाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का या फिर वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए। सबको फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ विजयादशमी।